रेजोनेंस का कुछ एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन अभी बताऊंगा, तीनों केस स्टडी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला हो गया, इधर मान लो ये एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, इसको ड्राइंग करके ही करते हैं। चलो, एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, उसके नीचे एक साउंड बार ले लिया, इधर और एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, उसके नीचे और एक साउंड बार ले लिया, ये हो गया साउंड बार, ये हो गया साउंड बार, ये हो गया नंबर सॉरी दोस्तों, ये हो गया नंबर ए ट्यूनिंग फॉर्क, ये हो गया नंबर बी ट्यूनिंग फॉर्क। मान लो ए और बी टोटली आइडेंटिकल है, हाइट सेम है, मटेरियल सेम है, टोटली आइडेंटिकल ए और बी, ए इक्वल्स टू बी, दोनों ट्यूनिंग फॉर्क हो गया। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग अगर 10 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर देते हैं तो बाहर से इसको फोर्स्ड वाइब्रेशन मिल रहा है, फोर्स्ड वाइब्रेशन मिल रहा है। तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन इधर भी आ जाएगा, क्योंकि साउंड बार के अंदर एयर मॉलिक्यूल है। क्या है साउंड बार के अंदर? एयर मॉलिक्यूल है और ये सॉलिड बेस है। तो 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगा, फोर्स करेगा इसको भी वाइब्रेट होने के लिए। 10 हर्ट्ज साउंड बार के अंदर आ जाएगा और आवाज बहुत जोर जोर से होने लगेगा, क्योंकि साउंड बार किस चीज का काम कर रहा है? एम्पलीफायर का। ओके, हम लोग जो स्पीकर यूज करते हैं, ऊपर यूज करते हैं, 5.1, 2.1, जो पेंडल्स में म्यूजिक सिस्टम जो बजता है, बड़ा बड़ा जो बॉक्सेस बजता है, वो सब क्या है? एम्पलीफायर का काम करते हैं, साउंड को बढ़ा देता है। तो इधर फोर्स वाइब्रेशन की वजह से ये अगर 10 हर्ट्ज में हो रहा है तो इधर भी साउंड बार से 10 हर्ट्ज का वाइब्रेशन मिलेगा, और ये वाइब्रेशन इधर चला जाएगा ड्यू टू सॉलिड बेस की वजह से। इधर भी इसको 10 हर्ट्ज में ये साउंड बार वाइब्रेट होगा और ये वाइब्रेशन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये ट्यूनिंग फॉर्क भी अब 10 हर्ट्ज में वाइब्रेट होने लग जाएगा। इधर 10 हर्ट्ज दिया, वो साउंड बार को 10 हर्ट्ज दिया, इधर से साउंड बार 10 हर्ट्ज को इधर भेजा, 10 हर्ट्ज अब इधर हो गया, तो सेम 10 हर्ट्ज वाइब्रेशन में ये ट्यूनिंग फॉर्क भी वाइब्रेट हो रहा है। दोनों सेम है। मान लो ट्यूनिंग फॉर्क का नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी 10 हर्ट्ज है, तो इसका भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होना चाहिए, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। तो 10 हर्ट्ज जब इसको मिल रहा है, इसको इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी एनएफ लिख रहा हूं मैं, मिल रहा है, सबसे लाउड साउंड करेगा, हाई एम्पलीट्यूड में साउंड करेगा, क्योंकि उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। मान लो ये आइडेंटिकल नहीं है, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर 15 हर्ट्ज होता और इसको अगर 10 हर्ट्ज मिलता तो उतना लाउड साउंड नहीं करता, क्योंकि इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी तब जाके नहीं मिलता। सो दिस इज द फिनोमेना, फर्स्ट फिनोमेना, रेजोनेंस की वजह से ये फिनोमेना देखने को हम लोग को मिलते हैं। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हो गया फोर्स एंड रेजोनेंस वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम्स। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम रहता है, इसको फोर्स वाइब्रेशन करने के ऐसे 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 ऐसे, हिप्नोटाइज मत हो जाना, ऐसे 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 चलते ही जाते हैं, एक फोर्स वाइब्रेशन उसको मिल जाता है पेंडुलम को। मान लो इधर जो है देखने को मिल रहा है ए और सी का लेंथ इक्वल है, ये L1 हो गया तो ये भी L1 हो गया, बी मान लो L2 है और डी L3 है, लेंथ बता रहा हूं। और लेंथ का जो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, वो है F इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ओवर G बाई L। L डिनोट लेंथ, G डिनोट ग्रेविटेशनल फोर्स, F डिनोट फ्रीक्वेंसी और पाई तो पता है 3.141। ओके, सो इस केस में अगर हम लोग ए के ऊपर एक अप्लाइड फोर्स डाल देते हैं, मान लो एक फ्रीक्वेंसी जो भी है 10 हर्ट्ज का एक अप्लाइड फोर्स डाल देते हैं, जो कि इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तब जाके क्या होगा, ए जब फोर्स वाइब्रेशन लेके पेंडुलम जब इधर से उधर भागेगा तो ए बी को भी टच करेगा, सी को भी टच करेगा, डी को भी टच करेगा। सो ए बी सी डी हर एक के अंदर क्या देखने को मिलेगा? फोर्स वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, एबीसीडी के ऊपर फोर्स वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें रेजोनेंस कहां पे मिलेगा? ए को तो ए का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसमें तो हम लोग ए को फोर्स वाइब्रेट कर दिया, उसकी वजह से बी सी डी में फोर्स वाइब्रेशन हो रहा है। तो बी सी डी के अंदर किसमें हमको हाई एम्पलीट्यूड का साउंड मिलेगा, किसमें हमको रेजोनेंस देखने को मिलेगा? सी में साउंड हाई एम्पलीट्यूड में करेगा, क्योंकि सी में रेजोनेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π/g/L, इधर लेंथ जिसका सेम है उधर जाके हम लोगों को ये रेजोनेंस मिलेगा और उधर ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी सी अचीव करेगा और तब जाके हाई एम्पलीट्यूड का साउंड सुनने को मिलेगा। दिस इज द सेकेंड केस ऑफ रेजोनेंस। चलो लास्ट केस में चलते हैं। रेजोनेंस इन एयर कलम। पिक्चर अच्छा है लेकिन मैं खुद बनाता हूं एक। मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, इधर एक टैप बना हुआ है, ऊपर इधर एयर है, एयर वॉल्यूम जो है एयर है, और ऊपर इधर एक ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग रबर पैड में मार के उसको वाइब्रेट करके इधर टच कर दिया। मान लो इसका अभी रेजोनेंस हो गया, इसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज में इसको वाइब्रेट करके हम लोग इधर टच कर दिया, तब ये वाइब्रेशन इधर स्टार्ट हो जाएगा। तो जब जब लेंथ एयर मॉलिक्यूल का बढ़ते जाएगा तब तक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी तब तक कम होते जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, तो अभी मान लो इधर 1000 हर्ट्ज जनरेट हो रहा है, 1000 हर्ट्ज जनरेट हो रहा है। थोड़ा टैप हम लोग खोल देते हैं, पानी थोड़ा निकलने दो, मान लो थोड़ा पानी निकलने दो, तब जाके क्या होगा, थोड़ा पानी कम गया, लेंथ इसका ज्यादा हो गया, फ्रीक्वेंसी अब इधर देखने को मिलेगा 500 हर्ट्ज। सपोज 1000 से 500 हर्ट्ज हो जाए, कम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लेंथ एयर मॉलिक्यूल का बढ़ रहा है। और होते होते जब पानी और कम हो जाएगा, एयर मॉलिक्यूल का लेंथ और ज्यादा हो जाएगा, जब इधर फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज मिल जाएगा, जिस फ्रीक्वेंसी में ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग वाइब्रेट करके छोड़ दिए, वो फ्रीक्वेंसी जब इधर अचीव हो जाएगा, तब जाके इधर भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा, तब जाके इधर से हाई एम्पलीट्यूड साउंड निकलेगा। ओके, लेंथ एयर मॉलिक्यूल का बढ़ते जाएगा, फ्रीक्वेंसी कमते जाएगा, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी में आएगा साउंड लाउड होगा। इसी का ये डायग्राम है। पहले देखो लेंथ कम है, फर्स्ट रेजोनेंस हो रहा है, इधर लेंथ ज्यादा है, थर्ड में रेजोनेंस, सेकंड रेजोनेंस मिल रहा है, लेंथ और भी ज्यादा है, थर्ड रेजोनेंस मिल रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कब जाके फर्स्ट हम लोगों को ये देखने को मिलेगा, कौन सा लेंथ, मान लो एल लेंथ में, सपोज एल लेंथ में जाके हमको नेचुरल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट रेजोनेंस देखने को मिला, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अचीव हुआ इसलिए रेजोनेंस देखने को मिला। नेक्स्ट कब सर जाके हमको रेजोनेंस मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा 3L में, उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा 5L में। अभी इसको उतना समझने की जरूरत नहीं है, यही आते तो L 3L 5L के इंटरवल में तुमको इस फिनोमेना में एयर कलम में रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो दिस आर द एप्लीकेशन, दिस आर द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऑब्वियसली आता है, इस साल भी शायद आ जाएगा, तो जरूर पढ़ के जाना इसको। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, हम लोग कमेंट करके बोल सकते। चलो।